नमस्कार साथियों, जो आपका 2023 में 3 से 16 जेड एक्स पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा है। अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी अ मेजर प्रॉब्लम एक बड़ी समस्या है और प्रेजेंट डे यूथ यानी कि वर्तमान दिनों के यूथ के सामने यानी युवाओं के सामने। तो बहुत आसान शब्दों में हम इसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए, कोटेशन मैंने लिखा है, ट्रू टेस्ट एक सच्ची परीक्षा ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र की, इज फुल एम्प्लॉयमेंट यानी कि पूरी तरह से रोजगार है, एंड सोशल सिक्योरिटी और सामाजिक सुरक्षा है। यानी कि लोकतंत्र की एक सही परीक्षा पूर्ण रूप से रोजगार और पूर्ण रूप से समाज की सुरक्षा है। किसने कहा है? ये आपके राधा कृष्णन जी ने कहा है। आगे आप लिखेंगे, द मेजर प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम फेसिंग अवर कंट्री। यानी कि द मेजर प्रॉब्लम एक बड़ी समस्या ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी की, द मोस्ट सीरियस यानी कि सबसे गंभीर प्रॉब्लम समस्या है, फेसिंग अवर कंट्री जिसे हमारा देश सामना कर रहा है। A large number of educated and uneducated people loiter about in search of some job। यानी कि जो शिक्षित लोग हैं और अशिक्षित लोग हैं वे कुछ जॉब की तलाश कर रहे हैं। दे आर विलिंग वे इच्छुक हैं, टू वर्क कार्य करने के लिए, वट दे कैन नॉट गेट इट लेकिन वे इसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट इन द सिटीज यानी कि शहरों में भी बेरोजगारी है, टाउन्स कस्बों में भी है, एंड इवन इन द विलेजेज और गांव में भी समस्या है। उसके बाद आगे लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, देयर आर मैनी कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। भारत में बेरोजगारी के बहुत से कारण हैं। द ग्रेटेस्ट कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज द ओवर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। सबसे बड़ा कारण देश की बढ़ती हुई जनसंख्या बेरोजगारी का कारण है। द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री इज इंक्रीजिंग फास्ट यानी कि जो जनसंख्या है देश में वह तेजी से बढ़ रही है। बट द जॉब्स कैन नॉट बी क्रिएटेड इन दैट पोर्शन प्रपोर्शन यानी कि लेकिन जो आपकी जॉब हैं वह उस प्रपोर्शन यानी अनुपात में नहीं हो पा रही हैं। सो इसीलिए अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड, इसीलिए एक बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार बने हुए हैं। उसके बाद आगे लिखेंगे, एनोदर कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज अवर डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ एजुकेशन। एक दूसरा कारण बेरोजगारी का हमारी जो दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति है वह भी है। द प्रेजेंट यूथ एजुकेशन इज बुकेस, जो वर्तमान समय के यूथ की जो शिक्षा है वह केवल किताबी है। बुकेस माने किताबी है। इट शुड बी जॉब ओरिएंटेड, जबकि इसे जॉब ओरिएंटेड होना चाहिए। एट द कॉम्प्लीशन ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा के पूरा करने पर स्टूडेंट्स ड्रीम ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स, जो छात्र हैं वह गवर्नमेंट जॉब के स्वप्न देखते हैं। दे रश फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, वे सरकारी जॉबों के लिए दौड़ते हैं। दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और वे बहुत ही कम अपने स्वयं के रोजगार के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। बिकॉज क्योंकि सम ऑफ द यूथ्स सी मोर रेस्पेक्ट ग्लैमर एंड कंफर्ट इन जॉब्स, क्योंकि कुछ जो यूथ्स हैं युवाएं हैं वे सरकारी नौकरियों में रेस्पेक्ट ग्लैमर और आरामदायक जॉब ढूंढते हैं। वाइल जबकि सम सीख कुछ लोग तलाश करते हैं चैलेंज इन जॉब्स यानी कि जॉबों में चुनौतियों को। आगे लिखेंगे, मशीन्स आर आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जो मशीनें हैं वह भी बेरोजगारी की समस्या के लिए जिम्मेदार हैं। द मशीन्स थ्रो थाउजेंड्स ऑफ पर्सन्स आउट ऑफ द वर्क, यानी कि मशीनों ने हजारों लोगों को काम से बाहर फेंक दिया है। पीपल रश टू सिटीज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और जो लोग हैं वे रोजगारी की तलाश में शहरों के लिए दौड़ते हैं। द रिजल्ट इज परिणाम है दैट की द कोटेज इंडस्ट्रीज यानी कि जो कुटीर उद्योग हैं, विच प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट जो रोजगार उपलब्ध कराते हैं, टू मैनी बहुत से लोगों को, आर वैनिशिंग वे समाप्त हो रहे हैं। देयर शुड बी अ चेक ऑन रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, इसीलिए जो बढ़ती हुई तेजी से जनसंख्या है उसको चेक रोकना चाहिए। द प्रॉब्लम ऑफ फैमिली प्लानिंग शुड बी मेड मोर पॉपुलर इन रूरल एरियाज, और जो फैमिली प्लानिंग आपका
जो प्रोग्राम है उसे रूरल एरिया में भी और अधिक पॉपुलर करना चाहिए। द सिस्टम ऑफ एजुकेशन शुड बी चेंज, और जो शिक्षा पद्धति है उसे भी बदली जाना चाहिए। इम्पोर्टेंस शुड बी गिवन टू टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन, और जो टेक्निकल और वोकेशनल यानी व्यवसायिक आपकी शिक्षा है उसे महत्व दिया जाना चाहिए। एजुकेशन शुड बी साउंड एंड प्रैक्टिकल, और जो शिक्षा है वह गहरी और प्रैक्टिकल व्यवहारिक दी जानी चाहिए। गवर्नमेंट शुड क्रिएट मोर जॉब्स फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, और सरकार को जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनके लिए जॉब देने चाहिए। एन एम्पटी माइंड इज डिवाइस वर्कशॉप, यानी कि खाली जो दिमाग होता है वह शैतान का घर होता है। एन एम्प्लॉयमेंट पर्सन इज अ न्यूसेंस टू सोसाइटी, और एक बेरोजगार व्यक्ति समाज के लिए एक आफत है। अ हंग्री मैन, एक भूखा व्यक्ति, कैन डू एनीथिंग रॉन्ग, कुछ भी गलत कर सकता है। देयरफॉर, इसीलिए इट इज़ द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट, यह सरकार की जिम्मेदारी है टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि वह बेरोजगारी की समस्या को समाप्त करे या हल करे। एज अर्ली एज पॉसिबल, जितने जल्दी संभव हो सके। गवर्नमेंट शुड एनकरेज पॉलिसीज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और सरकार को जो आत्म या सेल्फ पॉलिसी हैं उनको भी प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप आर्टिकल बहुत आसान तरीके से लिख सकते हैं।